पूरे भारत देश से आए हुए 570 जिलों में से लोग, ये माहौल देख सकते हैं आप। मतदाताओं के साथ भी बात किया है। आज ईवीएम के विरोध में देश भर में 4 चरणों का आंदोलन हमने शुरू किया था। 4 चरणों के इस आंदोलन में आज का चरण जो है 4था चरण है और सारे देश भर से यहाँ पर 32 राज्यों से लोग आए, 32 स्टेट से लोग आए हैं और ईवीएम के विरोध में सारे देश भर में जब हमने इसके बारे में सबसे पहले शुरू किया था, जब सबसे पहले हमने शुरू किया था तो लोग इस बात को नहीं मानते थे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती, मगर जो लोग इस बात को नहीं मानते थे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, कोई घोटाला नहीं होता है, अब लोग सारे देश भर के लोग ईवीएम में घोटाला होता है इस बात को मानने के लिए राजी हो गए। अब सब लोगों के लिए खुशी की बात है कि अब सारा देश जो है ईवीएम में घोटाला होता है और घोटाले से चुनाव हो रहे हैं, इस बात को अब लोग मानना शुरू कर दिए। 2019 के चुनाव में चुनाव आयोग ने ये कहा था कि ये जो डाटा है, ईवीएम मशीन का डाटा है, पेपर ट्रेल का डाटा है, इसे साल भर सुरक्षित रखा जाएगा, मगर चुनाव आयोग ने 4 महीने में ही इसे नष्ट कर दिया। 4 महीने में नष्ट क्यों कर दिया? क्योंकि चुनाव आयोग को मालूम था कि ईवीएम में जो घोटाला किया गया है उसका दस्तावेजी प्रमाण, ये पेपर ट्रेल मशीन का जो कागजी एविडेंस है उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ईवीएम में घोटाला किया गया है। इसलिए चुनाव आयोग को ये चीज मालूम होने की वजह से इसे चुनाव आयोग ने साल भर सुरक्षित रखने के बजाय 4 महीने में ही नष्ट कर दिया। साथियों, मैं थोड़ा आप लोगों को बातें समझ में आ जाए, क्योंकि जो बात मैं समझता हूँ वो बात आपको भी समझ में आ जाए कि ईवीएम मशीन को किस बैकग्राउंड के तहत लाया गया, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी।
इस देश में बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा था और जब बैलेट पेपर पर चुनाव होता था तो 84 में काशीराम जी ने ये नारा लगाया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये काशीराम जी ने नारा लगाया था। तब भारत का जो शासक वर्ग था उनको ये लगा कि जो लोग शासक चुनने का काम करते थे और दूसरे ही लोगों को शासक चुनते थे, अब कहने लगे वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो अब ये लोग अपना शासन बनाना चाहते हैं, अपना शासक बनाना चाहते हैं, शासन बनाना चाहते हैं, अपना राज बनाना चाहते हैं। आप लोगों को याद है या नहीं है मालूम नहीं कि 84 को 14 अप्रैल 84 को काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और 81 में 6 दिसंबर 81 को उन्होंने एक संगठन बनाया था DS4। कुछ लोगों को जानकारी होगी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगी। हम तो इस आंदोलन में शुरू से संघर्ष में शामिल होते रहे। तो DS4 के द्वारा भी चुनाव लड़ा गया था और चुनाव लड़ने की वजह से इस देश के शासक वर्ग में ये मैसेज गया था कि अब ये लोग शासक चुनने का जो काम करते थे, क्योंकि वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है। ये समझने की जरूरत है हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। ये आज भी हमारे लोगों को समझाने की जरूरत है। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, शासक चुनने का और शासक बनने का। हमारे लोगों को, तमाम लोगों को ये बात अभी भी समझ में नहीं आती ठीक से। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है। एक अधिकार है शासक चुनने का और शासक। ये जो कर रहे हैं ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं। वो बख्शेंगे नहीं, वो जाएंगे नहीं। कहां जाएंगे, कहां भागेंगे? भारत के बाहर हाँ एक रास्ता ये है, भारत के बाहर। मगर अगर मान लो अमेरिका में गए तो हम अमेरिका के साथ एग्रीमेंट करेंगे, ये लोगों को भारत भेजो। अरे भाई, जो शासन करने का हुनर है ना, तो ये उसके बाद सारी चीजें कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। तो दुनिया में आप जाओगे कहाँ? अमेरिका बोलेगा ये इसको क्यों भेजना? हमारे देश में अपराध किया, अब अपराधी को संरक्षण क्यों दे? मानना पड़ेगा उसको कि चलो अपराधी को नहीं दे सकते हम संरक्षण, तो अपराधी को लगाना ठीक है, ले गए। तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम लोगों को ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का आने वाले समय में आंदोलन खड़ा करने के लिए एक बड़ा इशू है। देखो, आंदोलन खड़ा करने के लिए इशू भी तो चाहिए ना, है? आंदोलन खड़ा करने के लिए इशू चाहिए कि नहीं? अब उन्होंने दे दिया। मैं आपका सोचने का तरीका अलग है, मेरा सोचने का तरीका क्या है मालूम? इस मामले को सॉल्व ना करे तो ये ठीक है। मैं थोड़ा अलग तरीके से सोचता, मेरे सोचने का तरीका अलग है। क्यों? मान लो सॉल्व कर दिए तो आंदोलन कैसे करेंगे? आंदोलन करेंगे तो करोड़ों लोगों को अपने समर्थन में खड़ा करेंगे, और करोड़ों लोगों का आंदोलन नहीं रहेगा, आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। और अगर आंदोलन जन आंदोलन हो गया तो ये जो 3.5% लोग हैं, ये 3.5% लोगों की हम लोग मुक्त हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, और हम लोग इस देश के आजाद नागरिक होंगे और हमारा इस देश में राज भी होगा। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि ये कहानी अब 7-8 साल की है, ज्यादा लंबी नहीं है।
ये जो हमारा राज और हमारी मुक्ति की जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आंख लगा कर देखता हूँ, आप लोगों को आंख खुली रख के भी दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो दूरदृष्टि से देखता हूँ और डेली सारे देश को और सारे समाज को और लोगों को जगाने के काम में लगा हुआ हूँ, तो मैं उस हिसाब से सोचता हूँ। हेलो, साथियों, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लास्ट में कुछ बातें कहकर अपनी बातों में समाप्त करना चाहता हूँ। ज़्यादा कुछ कहना नहीं है मुझे, केवल कुछ बातें आप लोगों को कहना चाहता हूँ और कुछ कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। देखो, करना पड़ेगा, काम छोड़ो। हाँ, सुनो 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 कुछ 20 साल की लड़की है, उसको भी 8 साल की है, और मैं 67 साल का तो भी देखना चाहता। तो जल्दबाजी में हमारे लोग मुंह के बल गिर जाते हैं और बात गिरा देते हैं। जल्दबाजी में कोई बड़े फैसले थोड़ी होते हैं, जल्दबाजी में फैसले नहीं होते हैं। कोई भी लड़ाई तैयारी करने के आधार पर जीती जाती है। मैंने 18 साल कुछ महीने की मेरी उम्र थी, तब से लगा हुआ हूं और अभी मेरी उम्र 67 साल की है। तो ये इतना बड़ा जो सारे देश भर में अब आंदोलन, जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ये इतना लंबे देर से तैयारी करने की वजह से है। आप लोगों को लगता है 8 साल बहुत लंबा है, ऐसा लगा 8 साल बहुत लंबा है। ये जो नौजवान लोग हैं 8 साल में तो ये लोग हुक्मरान बनने क्या करो बता, इसलिए ये तैयार हो जाएंगे तो जरूरी थोड़ी है कि वामन मेश्राम को ही हुक्मरान बनना चाहिए। आप में से भी कोई आदमी हुक्मरान बने, क्यों नहीं बनना चाहिए? इसके समाज को तैयार कर रहे हैं, इसलिए ये काम चल रहा है, कारवां चल रहा है। हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारे कौम के लिए लड़ रहे हैं, इंडिविजुअल के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये बात साथियों हम लोगों को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों देखो, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि आज से 2010 में जब ये मामला मैंने खड़ा किया था, तब कोई जानता नहीं था, बल्कि मेरे ही कार्यकर्ता मुझे ये कहते थे, काम का ये तो आदमी को यार अकलमंद मानते थे, वामन मेश्राम को तो सेंसिबल आदमी मानते थे, ये क्या गलत बात, गलत मुद्दा लेके गए। तो इतनी समझदारी और इतनी अक्ल जो है, इतना आसान काम तो है नहीं कि सभी के पास हो जाए। हाँ, अगर सभी के पास हो जाए तो फिर वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बनेगा? वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा ना। तो फिर उसके लिए ये समझदारी होना बहुत जरूरी है, ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं साथियों, कि आज से 2010 को ये मामला जब हमने खड़ा किया, तो ये मामला खड़ा करने के बाद में ये कोई नहीं जानता था। आज ये मामला राष्ट्रीय इशू हो गया है, नेशनल इशू हो गया है, नेशनल। संविधान को बचाने के लिए, उस लोकतंत्र को जिंदा रखने
महिलाएं उनके खिलाफ वो डिसीजन ले रही है, तो उसके खिलाफ लड़ना और इस सड़कों पे आना उतना ही जरूरी है जितना हमको खाना खाना जरूरी है। क्योंकि जब लोकतंत्र बचेगा तो हम सब बचेंगे, जब लोकतंत्र बचेगा तो संविधान बचेगा, जब संविधान बचेगा तो हम जैसे लोग जिंदा रहेंगे। लेकिन एक बात और है कि जो लोग पार्लियामेंट के अंदर अपनी बहुमत हासिल कर रहे हैं, आज उनको दिख गया कि इन सड़कों पे वो 85% बहुजनों ने अपनी बहुमत हासिल कर ली है। साथियों, आज का दिन इस जंतर मंतर के इतिहास में और ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा। हम बार बार चीख कर उन तमाम